आप प्रद्युमन राजपूत को जिता दो, 10 लाख तक का सारा अस्पताल का खर्चा नरेंद्र मोदी उठाएंगे। कुमार प्रद्युमन राजपूत जी को जिताना है कैसे भी करके। चिंता मत करो, हमारा सीएम वो बंगले में नहीं रहेगा, बेचारे को आदत नहीं होगी ऐसे घर में रहने की। आपके दर्शन के लिए बंगला जरूर खोल देंगे। और ये जो बाप बेटा और जो शराब में जो गए हैं, अब इन बाप बेटा के नंबर है, मावल मिश्रा का, बिना मिश्रा का भी नंबर है, ये भी भ्रष्टाचार में दारुओं में जाएंगे। प्रद्युमन जी को जिताएंगे, भाजपा सरकार बनाएंगे। तो आज ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी जमानत जब्त होने वाले हमारे जो साथी लोग हैं, और केजरीवाल पहले से डर चुका है। आज की भीड़ के बारे में जब सुनेगा, आपके जब फुटेज जब जाएंगे समाज में और मीडिया में, तो आम आदमी पार्टी के लोग अपने घर में दुबक के बैठने वाले हैं। वर्तमान विधायक वो काम भी नहीं करा पाए। ये दुर्गा पार्क के अंदर जो स्कूल बना हुआ है, ये भी मेरा मंजूर कराया हुआ है। इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ यहाँ से वर्तमान विधायक को, पूरे 5 साल के अंदर एक भी अगर कोई काम किया है तो वो बता दें। पैसे दे करके टिकट खरीद करके लेके आते हैं, जिस पार्टी की हवा होती है उसका टिकट लेकर के आ जाते हैं, और उसके बाद पैसे के बल पर वोट खरीदते हैं। देश के यशस्वी गृह मंत्री आज हमारे यहाँ विधानसभा में आए हैं, और उनके आने से कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है। क्या इतना नोट बांट रहे हैं, क्या कितना नोट बांटोगे? अरे जनता समझ चुकी है, अब तुम्हारे नोट और दारू पे नहीं चलेगी, सीधा वोट 3 नंबर पर डलेगा, कमल पे। लोगों ने मन बदलाव का बना लिया है। यहाँ लोग त्रस्त हैं, दुखी हैं, परेशान हैं कि उनको दिक्कतें काफी हैं। आपदा हटानी है, टूटी सड़कें, गंदा पानी। केजरीवाल तेरी यही कहानी, और अब केजरीवाल को जड़ से हटाना है। जो विनय मिश्रा ये बोल रहा है फेसबुक पे द्वारा कि ये आंधी है, ये मीडिया को पैसे से खरीद रखे, पैसे से। ये 3-4 जो चैनल वाले बिकाऊ हैं, बिकाऊ। सब चीजों का अंत होगा, सारी बुराइयों का अंत होगा, और अब भाजपा का शासन आएगा, और उस भाजपा की जितनी भी सारी समस्याएं हैं, सबका हल कमल कमल कमल। इतना बुरा हाल है विनय मिश्रा ने, लेंटर माफिया को ना बहुत बुरा मतलब बढ़ावा दे रखा है। पानी की इतनी बुरी समस्या है, मैं कह रहा हूँ, मैंने खुद वीडियो पढ़ी है, इतनी गहरी गहरी गड्ढे हो रखे हैं, इतना पानी भरा पड़ा है। और जन सैलाब आपने देखा ही है, कितनी तादाद में, लाखों की तादाद में इतनी भीड़ जो उभरी है। और भाई प्रद्युमन कम से कम 25-30 हजार तो जीते ही जीतेंगे। विनय मिश्रा ने 5 साल में कोई काम नहीं किया, विनय मिश्रा चुनाव हार रहा है। ये जो भीड़ दिख रही है ना पीछे, देख रहे हो, ये सच्चे राम भक्त है सारे सारे, कोई पैसे बुला के नहीं बुला रखा है। आज अमित शाह जी आए हुए हैं, और यहाँ की अपार भीड़, अपार समर्थन प्रद्युमन राजपूत जी के लिए जो हमें मिल रहा है, देखने को जो भीड़ मिल रही है, उससे हमें ये पूरे का पूरा विश्वास हो गया है कि हम ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ, हम 30-40 हजार वोटों से आगे चल रहे हैं, और भाई प्रद्युमन जी 40 हजार वोट से लगभग जीत रहे हैं। बटन 3 नंबर है हमारा, 3 नंबर जब दबाएगी यहाँ की जनता तो कमल खिलेगा, और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इतने दारू में बंद हुए हैं, केजरीवाल फिर आएंगे, वहाँ जेल के बाहर भी बोर्ड लगा रखा है, फिर आएंगे। इन्होंने खुद ही अपने बोर्ड लगा दिए। द्वारका विधानसभा में विधायक तो गलियों में केवल वोट मांगने आए थे 5 साल पहले, उसके बाद आज तक नदारत दिखते नहीं है। पब्लिक उनके घर पे जाती है, वो सुनते नहीं है। लोग इतने त्रस्त हैं विधायक से कि उन्होंने पिछली बार वोट देकर गलती किया। आज की तो किसी गली में चले जाएं जनसभा करने के लिए, लोग वहाँ पे जवाब पूछते हैं कि आपने 5 साल क्या किया, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। अरे द्वारका वाले तो अकल वाले, अकल वालों को इशारा ही काफी होता है, और इतनी प्रचंड आवाज से जयकारा लगाइए कि जयकारा द्वारका में लगे और शीश महल के शीशे टूट जाए, ऐसी आवाज चाहिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। ऐसे मेरे मित्र और यहाँ के प्रत्याशी भाई प्रद्युमन राजपूत के लिए जोर से ताली बजाइए जरा। और आज की सभा में उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम।
को जो चुनाव है, उस चुनाव में आपने तय करना है कि अगले 5 साल दिल्ली की सरकार, दिल्ली का शासन किसको सौंपना है, किस पार्टी को सौंपना है, किस व्यक्ति को सौंपना। एक और ये झूठों के सरदार वाले अरविंद केजरीवाल और उनकी आपदा है, और दूसरी ओर देश को विकास के रास्ते पर ले जाने वाले नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। ये दोनों के बीच में आपने तय करना है। मैं आज आपको बताने आया हूं, मोदी जी ने जो भी वादा किया वो सब वादे पूरे किए। 11वें नंबर से 5वें नंबर पे ला दिया। द्वारका वाले 5वें नंबर से खुश हो गए, ताली बजा रहे प्रद्युमन जी। मगर माताओं, भाइयों, बहनों, लिख कर रखना, 2027 में हम संसार का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएंगे। 3रे। ये 10 साल में 60 करोड़ लोगों को घर में बिजली, घर में शौचालय, घर में गैस का सिलेंडर, हर एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज, हर परिवार को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया। मगर आप लोग तो ताली बजा देते हो ऐसे ही। दिल्ली वालों को 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलता है क्या? अरे जोर से बोलो, मिलता है। क्योंकि ये केजरीवाल रोक कर बैठे हैं। मगर चिंता मत करो भाई, भाजपा वालों का दिल बड़ा दिल है। 5 लाख आपके गए ना 5 साल में, गए या नहीं गए? गए ना। तो 5 लाख और 5 लाख का सूद और 5 लाख। आप प्रद्युमन राजपूत को जिता दो, 10 लाख तक का सारा अस्पताल का खर्चा नरेंद्र मोदी उठाएंगे, नरेंद्र मोदी। ये केजरीवाल जी ने झूठ बोलने के अलावे, फरेब करने के अलावे कुछ नहीं किया। ये कहते थे मोदी जी राम मंदिर की क्या जरूरत है, राम मंदिर की जगह टॉयलेट बनाइए, शौचालय बनाइए। अरे केजरीवाल, आपने तो ना शौचालय बनाया ना मंदिर बनाया, हमने तो 13 करोड़ शौचालय बनाए और गगनचुंबी राम मंदिर भी बनाने का काम कर दिया। 550 साल से रामलल्ला एक टेंट में रहते थे। हमने 550 साल से रामलल्ला का वनवास समाप्त कर एक भव्य मंदिर में रामलल्ला को विराजमान करने का काम कर दिया। औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी फिर से बनाया। सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है। ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया। उत्तराखंड में यूसीसी लग चुका है, वहां 4 बीवियां कोई नहीं कर सकता भाई, कोई नहीं कर सकता। और इसी बजट सेशन में वक्फ का कानून भी हम पारित कर देंगे भैया, पारित कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और केजरीवाल की पार्टी जो कहती है वो कभी भी नहीं करती। युवाओं को शराब में डुबोने का काम किया। हजारों करोड़ के घपले घोटाले शराब नीति में किए, और छोटे मियां बड़े मियां दोनों जेल में चले गए। और फिर भाजपा को गाली बोलते। द्वारका वालों, जिन्होंने शराब की पॉलिसी में हजारों करोड़ खाया हो, उसको जेल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देश भर में एक ही शिक्षा मंत्री ऐसा है जिसको शराब बेचने में जेल हुई है।
भाइयों बहनों, ये अस्पताल के बेड डबल करने वाले थे, कुछ नहीं हुआ। कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाने वाले थे, द्वारका कूड़ा मुक्त हुआ है क्या? साफ पीने का पानी देने वाले थे, साफ पीने का पानी मिला है क्या? वो कहते थे हम दिल्ली को टैंकर मुक्त करेंगे, हुआ है क्या? हर झुग्गी की जगह घर देने वाले थे, मिला है क्या? उन्होंने कहा था कि स्पॉट यूनिवर्सिटी बनाएंगे, यूनिवर्सिटी छोड़ो कॉलेज भी नहीं बनाई। इन्होंने कुछ नहीं किया। हजारों करोड़ का घोटाला करना कोई छोटी बात है भाई? कोई सरकार नहीं कर पाई जो केजरीवाल ने कर दिया। और भाइयों बहनों, ये पूरा द्वारका का रामलीला मैदान खींचो खींच भरा है, दीवालों पे भी लोग चढ़े हैं, छत पर भी है। मुझे बताओ, किसी का 50,000 गज का बंगला है क्या? अरे जोर से बोलो, है क्या? किसी का बंगला 50,000 करोड़ का है? किसी के भी बंगले में 16 करोड़ के मार्बल लगे हैं क्या? किसी के बंगले में रिमोट से खुलने वाले पर्दे हैं क्या? किसी के बंगले में 16 टीवी है क्या? किसी के बंगले में आवाज से चालू बंद होने वाली लाइट है क्या? किसी के बंगले में खुल जा कहते ही खुलने वाले ऑटोमेटिक दरवाजे है क्या? किसी के शौचालय में सोने का कमोड है क्या? तो फिर क्या कर रहे हो भाई आप? एक आम आदमी के घर में सब आ गया, आपका नहीं आया। ये किसका रुपया है? 52 करोड़ रुपया जो शीश महल बनाया केजरीवाल ने, ये किसका रुपया है भाई? जोर से बोलो, किसका है? द्वारका वालों, ये आपका रुपया है, आपका रुपया है। 52 करोड़ रुपए का घर बनाया, शर्म नहीं आती केजरीवाल? चुल्लू पर पानी में डूब मरो। ये बहानेबाज लोग हैं भाई, ये कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी ने 10 साल में पूरे विश्व में भारत के सम्मान को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है। और 10 साल के अंदर कई राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जहां डबल इंजन सरकार बनी, वो सभी सरकारें अपने अपने राज्य को कहां से कहां पहुंचा दी। हमारा दिल्ली वहीं का वहीं रह गया, पिछड़ गया दिल्ली। मगर मैं आपको आज वादा करने आया हूं भाइयों, इस बार प्रद्युमन राजपूत को जिता दो, कमल के निशान पर मोदी के नाम पर मोहर लगा दो। हम दिल्ली को 5 साल में दुनिया की सबसे अच्छी राजधानी बनाकर रखेंगे, सबसे अच्छी राजधानी। 500 रुपये में गैस का सिलेंडर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा और हर महिला को होली और दीपावली में मुफ्त एक सिलेंडर दिया जाएगा। 10 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त में कर देंगे। वरिष्ठ नागरिकों का पेंशन बढ़ाकर 2500, विधवाओं का पेंशन बढ़ाकर 3000 करेंगे। जे क्लस्टर में अटल कैंटीन में 5 रुपये में खाना देंगे और 1700 अनधिकृत कॉलोनियों में जो भाइयों बहनें बसे हैं, वो सभी को अपने जगह का मालिक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर झुग्गी जहां है उनको मालिकाना हक देकर पक्का मकान देंगे और 13,000 दुकानें जो सील करी है केजरीवाल ने, वो 13,000 दुकानों को भी खोलेंगे। एक महाभारत टूरिस्ट सर्किट जिसमें द्वारका विधानसभा भी आएगी, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश मिलकर एक महाभारत टूरिज्म की सर्किट बनाएंगे जो दिल्ली में देश भर के टूरिस्टों को लाएगी और यमुना जी पर भव्य रिवर फ्रंट बनाने का काम करेंगे। युवाओं को 50,000 नौकरी, 1 रुपया दिए बगैर घर पे पोस्टमैन आ जाए, इतनी पारदर्शिता से देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 20 लाख रोजगारी के मौके पैदा करेंगे और दिल्ली को
दुनिया की सबसे अच्छी राजधानी बनाएंगे। दिल्ली में जहां पर भी आपके सगे संबंधी रहते हैं, भाई भाभी, माता पिता, मौसी मौसा, फूफा फूफी, चाचा चाची, दोस्त दोस्त की पत्नी, जो भी रहता है, 25 फोन कर कर कहना है कि कमल के निशान पर बटन दबाओ। करोगे क्या? पक्का बोलो, करोगे? वादा केजरीवाल जैसा नहीं, सच्चा वादा। तो ठीक है, मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। क्या आप कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? क्या जोर से बोलिए, दबाएंगे? प्रद्युमन जी को जिताएंगे? भाजपा सरकार बनाएंगे? नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? दिल्ली को दुनिया की सबसे अच्छी राजधानी बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और जोर से जयकारा लगाइए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी काम करने वाली है, कौन सी पार्टी जो कहती है वो करती है, कौन सी पार्टी ऐसी है जिसकी नीयत और नीति स्पष्ट है, वो केवल एक ही पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी। आज पूरे इलाके के अंदर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। जब से यहां मिश्रा परिवार आया है, इन्होंने परिवारवाद फैला के रखा हुआ है। आज यहां टूटी सड़कें हैं, गंदा पानी है, सीवर रुके पड़े हुए हैं और लोगों को पेंशन नहीं मिल रही। आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं हुई, राशन कार्ड लोगों के नहीं बन रहे हैं। आज लोग यहां पर मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी तरस गए हैं। लोग सड़कों पे चलते हैं, बड़े बुजुर्ग, उनको चोटें लगती हैं, कहीं माथे पे लगती है, कहीं घुटने पे लगती है। साथियों, ये समय है हिसाब किताब चुकता करने का। आपका आशीर्वाद मुझे पहले भी मिला था, वो कार्यकाल मेरा 3.5 साल का रहा। उस 3.5 साल के कार्यकाल के अंदर भी मैं आपके बीच में 100 करोड़ की योजना लेकर के आया था, जिसके अंदर सारी समस्याओं का हल छिपा हुआ था। उससे सीवर की समस्या का हल निकलता, सड़कों का निकलता और जो गंदे पानी की मिक्सिंग की समस्या उसका हल निकलता। वर्तमान विधायक वो काम भी नहीं करा पाए। ये दुर्गा पार्क के अंदर जो स्कूल बना हुआ है, ये भी मेरा मंजूर कराया हुआ है। इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं यहां से वर्तमान विधायक को, पूरे 5 साल के अंदर एक भी अगर कोई काम किया है तो वो बता दें। पैसे देकर के टिकट खरीद करके लेके आते हैं, जिस पार्टी की हवा होती है उसका टिकट लेकर के आ जाते हैं और उसके बाद पैसे के बल पर वोट खरीदते हैं और जीतते हैं। आज ये वक्त है, यही समय है, सही समय है, दिल्ली के भविष्य के लिए वोट करें, द्वारका के भविष्य के लिए वोट करें। आप लोगों को हाथ जोड़ करके मैं बोलता हूं, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले बच्चों के लिए आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को जब कमल का बटन दबाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो दिल्ली की सरकार है वो विश्वास खो चुकी है। सारे मंत्री भ्रष्टाचार के अंदर जेल गए हैं। आज ये कोई काम ना करते हैं, दिल्ली के अंदर इनसे बड़े बेईमान, इनसे झूठे, इनसे मक्कार कोई नहीं है।